हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, एमपी पुलिस स्पेशल्स में आज हम बात कर लेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। गाइस, आज का टॉपिक इतिहास और उसमें दिल्ली सल्तनत के ममलूक या गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। और इसकी अवधि जो रहेगी 1206 ईस्वी से 1290 तक, जिनमें हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। तो ये टाइम पीरियड है गाइस 1206 से 1286 तक की हम बात करेंगे। लगभग 80 साल तक के जो दिल्ली सल्तनत के ममलूक या गुलाम वंश हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई नई अपडेट को आप मिस न कर पाए। तो बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। तो हम गाइस पहले बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 से 1210 तक इसकी अवधि रही है। लगभग 4 साल तक इसने शासन किया। और इसके बारे में हम देखें कि मोहम्मद गोरी द्वारा 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्यभार संभाला और दिल्ली के पहले सुल्तानात बने। अपनी उदारता के लिए उन्होंने सोब्रिकेट लाख बख्श, लाखों का दाता अर्जित किया और उन्होंने दिल्ली में 2 मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। तो गाइस, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसका जो निर्माण अजमेर में हुआ है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। और इसके बाद उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी को समर्पित था। तो गाइस, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और ये जो गाइस किसको समर्पित था तो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। और इसकी मौत जो हुई थी 1210 में पोलो खेलते समय इसकी जो मौत हुई थी। तो गाइस, गुलाम वंश का स्थापना करने के पश्चात लगभग 4 वर्ष के बाद 1210 में पोलो खेलते समय इसकी जो मौत हो गई थी। इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक इसका शासन रहा। लगभग इसकी अवधि जो है 26 साल। गाइस, इल्तुतमिश ने जो 26 साल तक शासन किया तो इसके बारे में हम बात करें तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसने अपने साम्राज्य को इकतारों में विभाजित कर लिया जिसे इकतारी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। इसके तहत भूमि को वेतन के बदले में रईसों और अधिकारियों को सौंपा जाता था। उन्होंने सिल्वर टेंका और तांबा की जटा का परिचय दिया। सुल्तनत काल के 2 मूल सिक्के जो रहे हैं। तो गाइस, जो सल्तनत काल के जो 2 सिक्के जिनमें एक तांबे की जटा और सिल्वर टेंका, तो ये 2 जो सल्तनत काल के मूल सिक्के रहे। इसके बाद उन्होंने 1230 में महरौली में होज शमसी जलाशय का निर्माण कराया और उसने जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो भी पूरा करवाया था। इसके बाद उन्होंने तुर्कान ए चहलनगनी या चालीसा, जिसे 40 शक्तिशाली तुर्की रईसों का समूह कहते हैं, उसका गठन भी इसी ने यानी इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलिया नेता चंगेज खान के प्रकोप से बचाया। अब बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी जिसका शासनकाल 4 साल रहा, 1236 से 1240। तो यह कि वह 1236 से अपने पिता इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बने। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। वह पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कभी भारत पर शासन किया। तो गाइस, जो रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला शासक या महिला मुस्लिम शासक रही जिन्होंने भारत पर शासन किया। इसके बाद महत्वपूर्ण कार्यालयों में जलालुद्दीन याकूत एबिसिनियन के
उससे प्रचार ने तुर्की अधिकारियों को उकसाया। इसके बाद वह इल्तुतमिश के पुत्र बरहाम शाह द्वारा अपने पति अल्तुनिया के साथ मारी गई थी। अब जो हमारा अंतिम पॉइंट है वह है बलबन। तो गाइस बात कर लेते हैं बलबन के बारे में। तो 1266 से 1286 गाइस सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाला रहा है, तो लगभग 20 साल इसने शासन किया। तो इसका जो असली नाम है कि बहराउद्दीन जो बलबन का असली नाम है। और इसे जो गाइस लौह और रक्त की नीति का जो जन्मदाता के तौर पर जाना जाता है, या रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो यह बलबन। इसका शासन 1266 से 1286 तक रहा और 1266 में बलबन का सिंहासन पर चढ़ा। उसने तुर्कानों चहलगनी या चालीसा की शक्ति को कुचल दिया, जिसने सल्तनत शासन को स्थिर कर दिया। उन्होंने सैन्य विभाग दीवानी ए अराज की स्थापना की और मंगोलों को हराने के लिए उसने साहस उगाल खां मिला। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।